वक्फ संशोधन बिल की वजह से मुस्लिम संगठनों की नाराजगी का सामना कर रही बीजेपी ने उनके घाव पर मरहम लगाने की फिर कोशिश की है। फिर एक बार वही दांव चलने की कोशिश की है ताकि मुस्लिम वोटों पर सेंध लगाई जा सके। बीजेपी के सलाहकार बार बार वही योजनाएं लेकर आते हैं ताकि मुसलमानों को खुश किया जा सके। पहले भी पसमानदा मुसलमानों के लिए कुछ ऐसे ही लोक लुभावन तोहफे देती आई है। बीजेपी बहुत जल्दी भूल गई है, लेकिन याद दिला देते हैं कि लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर हुआ था, कितने वोट बीजेपी को मिले, ऐसी सौगातों ने आखिर कितने वोट दिलाए, खास करके यूपी में। 2 सीटों से निकलकर जब एक समय ऐसा आया कि बीजेपी ने लगातार दूसरी बार वही पीएम बनाया जिसे हिंदुत्व की विचारधारा की वजह से वोट मिले, वही अब ईद पर सिर्फ मुसलमानों को किट बांट रही है। अब वक्फ पर कानून तो बनेगा, लेकिन उसकी राजनीति में एक झलक तुष्टीकरण की भी देखने को मिल सकती है। दरअसल हिंदुत्व के नाम पर चुनाव जीतने वाली बीजेपी ईद के मौके पर 32 लाख मुसलमानों को सौगाते मोदी किट दे रही है। इस किट में कपड़े, दाल, चावल, सिवैयां, सरसों का तेल, चीनी और खजूर शामिल है। इधर देखा जाए तो बीजेपी की सहयोगी नीतीश कुमार के इफ्तारी कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया गया, लेकिन एक किट ने फिर बहस छेड़ दी है। बहस है कि क्या सरकार किट के बहाने मौलानाओं से राजनीतिक हिट लेना चाहती है। इसे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन इस सवाल के जवाब में पहले बिहार की राजनीतिक इतिहास को समझना बेहद जरूरी है। साल 1990 आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सत्ता में काबिज होने के लिए MY फार्मूला इजाद किया था। MY फार्मूला यानी मुस्लिम और यादव, और ऐसा देखा गया है कि पूरी बिहार की राजनीति इसी फार्मूले के इर्द गिर्द घूमती रही। अक्टूबर 2023 में जारी हुए बिहार की जातिगत जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 17.7% मुस्लिम और 14.26% यादव आबादी है। इसीलिए बिहार में सत्ता की चाह रखने वाली कोई भी पार्टी मुस्लिम और यादव वोट बैंक को नजरअंदाज नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा देखा गया है कि भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो स्टेट से ज्यादा नेशनल लेवल पर सोचती है। अगर आपको याद हो तो भाजपा का झुकाव मुसलमानों की तरफ पहले से है। मोदी कभी पसमानदा मुसलमानों को साधते हैं तो कभी सूफी संगीत सुनने जाते हैं। साल 2023 में पीएम मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के दौरान पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा उठाया था, जिसके चलते उन्होंने कहा था वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने पसमानदा मुसलमानों को तबाह कर दिया है। हालांकि ऐसा पहली बार था जब पीएम ने इस समाज के बारे में बात की थी। दरअसल भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पीएम ने भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को पसमानदा मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने के लिए कहा था। अब अगर टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाएं तो पता चलता है कि पीएम मोदी एक सूफी कार्यक्रम में शामिल होते हैं, जहां उन्होंने सूफी संगीत का आनंद लिया। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या भाजपा अपनी आइडियोलॉजी में बदलाव करके एक बड़ा वोट बैंक अपने कब्जे में लेना चाहती है, और क्या इन कार्यक्रमों और स्कीम्स से सच में भाजपा को फायदा होता है? तो इसका जवाब भी साफ है। दरअसल पसमानदा मुसलमान मुस्लिम वोटों का 85% हिस्सा है। अब अगर एक आकलन लगाया जाए तो इन 85% मुसलमानों में से भाजपा कम से कम 20% वोट कन्वर्ट करने में सक्षम होना चाहती है, लेकिन 65% वोट अभी भी भाजपा को नहीं मिल सकते। इसके अलावा भाजपा को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि कोर हिंदू वोटर्स के पास भाजपा के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन इतना भी तय है कि ज्यादा मुस्लिम वोट हासिल करने के फेर में कहीं बीजेपी का कोर वोटर ही न रूठ जाए। वो कांग्रेस को वोट तो नहीं देगा, लेकिन बीजेपी को भी नहीं देगा। बीजेपी का कोर वोटर घर बैठना ज्यादा पसंद करेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।